हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि पता होगा 30 जून तक आप लोगों के पास मौका था कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें और 2 जुलाई यानी कि आज लास्ट डेट है आपके पास पेमेंट करने का। तो अगर आप अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप पेमेंट जाके जल्दी से कर दीजिए। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, आपके क्या सोर्सेस होने चाहिए। बेसिकली जो बच्चे हैं, जैसे एक और चीज़ इसमें डाउट आता है बच्चों का कि ट्रांसलेशन को लेकर के कि ट्रांसलेशन कैसे सीखें, कैसे करें। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि जिन्होंने भी इस फॉर्म को भरा है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो सबसे पहली बात मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी। तो लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का होता है कि ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, या फिर कुछ लोगों का होता है कि ग्रामर सही नहीं होता है। अगर उनका लिटरेचर सही है तो फिर ग्रामर सही नहीं होता है। तो काफ़ी जो होता है कन्फ्यूजन होता है बच्चों के बीच में। तो आज उसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तैयारी शुरू कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, पहले मैं वो बता देना चाहता हूँ। तो सिलेबस में जैसा कि आपने देखा होगा कि 80 मार्क्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के होंगे ऑब्जेक्टिव, 30 होंगे हिंदी के और 20 जीके का, जिसमें कि लीगल जीके भी है। लीगल जीके क्या है थोड़ी देर में मैं बात करूंगा इस पर, और आपको कैसे कवर करना है और कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आता है जो आपका सेकेंड पेपर होगा, उसी दिन होगा, उसी टाइम पे, वो होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें 2 पैसेज हिंदी के होंगे और 2 इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश वाले को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, और हिंदी वाले को इंग्लिश में करना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखो, क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारे आप ऐप से निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स ऐप करके प्ले स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करो। वहाँ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, और भी रिलेटेड जो PDF मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। तो ट्रांसलेशन जो है बेसिकली आप प्रीवियस ईयर को देखो तो जो बेसिकली जो ट्रांसलेशन है वो लीगल टर्म्स में पूछे गए हैं, यानी किसी भी जजमेंट का एक हिस्सा उठा करके दिया गया है, या फिर उसी तरीके का जिसमें काफ़ी लीगल टर्म्स हैं, जैसे डिक्री है, इंजंक्शन है, कोर्ट ऑर्डर है, वगैरह वगैरह। तो इसको ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांसलेशन। अगर आप एक कहानी को ट्रांसलेट करते हो हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो वो थोड़ा सा सिंपल होता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो यूज़ होता है वो काफ़ी ईजियर साइड पे होता है। डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज होता है। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो है लीगल लैंग्वेज। बेसिकली 4 पैसेज होगा, उसमें से 3 पैसेज अगर आप प्रीवियस ईयर को देखो, 2023 में जो पेपर हुआ था जनवरी में, वैकेंसी 2022 में आई थी, अगर उस पेपर को आप देखो तो पेपर में 3 पैसेज जो है सीधा सीधा लीगल जजमेंट से, उसमें मतलब उस टेक्निकल टर्म से पूछा गया है। तो आपको ना सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी उस लीगल टर्म से अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस पर आपको ध्यान देना है। अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, इसका 2 मेथड है। जो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी लीगल जजमेंट को आप डालो, और अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी वाला डाल के इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। लीगल टर्म्स को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लीगल मैक्सिम्स करके आता है, उन सब पे ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि वो बीच बीच में आपको मिलेगा और उसको आपको हिंदी में जब ट्रांसलेट करना होगा तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जो है आप ऐप है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री में भी मटेरियल है। और अगर आपको पेड कोर्स पढ़ना है हमारे साथ लाइव लेक्चर्स के साथ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इससे पहले पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था हमारे थ्रू, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।